आइए बच्चों, हम लोग देखे थे जो बुक रीडिंग किए थे रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंस, उसके कुछ नोट्स बनाए गए हैं, है ना। ये एनसीईआरटी से ही लिखा गया, हमने खुद लिख के बनाया, उसको रीडिंग किया फिर बनाया है। अगर आप लोग अपने से खुद से बनाए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाए हैं तो आप बना लीजिए, और कुछ ऐड करने वाली चीज़ है तो और ऐड कर लीजिए, है ना। बुक तो पढ़ ही रहे हैं आप लोग, इसकी पीडीएफ भी शायद दे चुके हैं, नहीं दिए हैं तो आप कमेंट में कर देना, फिर से हम भेज देंगे, है ना, सबको। लेकिन अब पढ़ाई करनी है अच्छे से, ठीक। तो देखिए, पहले सबसे पहले का लेंस। लेंस क्या होता है? और ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट, और ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है लाइट जिसमें आर पार चली जाए, है ना। मीडियम आर मटेरियल बाउंडेड बाई टू सरफेस, है ना, दो सरफेस से बाउंडेड होने चाहिए, ऑफ विच, जिनमें से वन आर बोथ सरफेस आर कर्व, है ना। कोई एक या तो दोनों क्या होनी चाहिए? कर्व होनी चाहिए। आर स्फेरिकल, है ना, कर्व स्फेरिकल फॉर्म अ लेंस। लेंस कितने टाइप के? टू टाइप्स के होते हैं। कौन? वन सरफेस शुड बी, टू टाइप्स लेंस के होते हैं, देखते हैं आगे हम लोग देखेंगे ना। वन सरफेस शुड बी स्फेरिकल, कोई एक सरफेस स्फेरिकल होगा तभी उसको हम लोग लेंस कहेंगे, अदरवाइज लेंस नहीं कह सकते, है ना। देखिए, पहला क्या आता है? कन्वेक्स लेंस आर कन्वर्जिंग लेंस। कन्वेक्स लेंस आर कन्वर्जिंग लेंस, इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या है। अ लेंस of which both are at least one refracting surface। रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या होता है? जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट करती है, रिफ्रैक्ट करेगी, रिफ्रैक्टिंग सरफेस बल्जिंग आउटवर्ड। बल्जिंग आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ निकला हो, और इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ग्रेटर देन मीडियम। इसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है दोनों मीडियम के, देख लीजिए यहाँ से समझ में आ जाएगा, है ना। इधर भी एयर होता है आपका, इधर भी एयर होगा, है ना। तो इससे क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो आप वाटर में ले लीजिए, तब भी क्या होगा? ग्लास, इसका तो ज़्यादा था वाटर से, है ना, तब भी ये वही होगा। इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ग्रेटर देन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ना, स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, आप 12th में जाओगे तो यही पढ़ोगे। इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ग्रेटर देन मीडियम। इट इज थिन फ्रॉम सेंटर, फ्रॉम कॉर्नर। कॉर्नर क्या होता है? थिन, और थिक एट सेंटर। सेंटर क्या है? ठीक दिख रहा है आपको। इट्स फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव, इसकी फोकल लेंथ हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव। आपसे पूछता है विच टाइप ऑफ लेंस फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव, तो आपको क्या बताना? कन्वेक्स। और ये तीन तरह के कैसे कैसे बन सकते हैं, देखिए। पहला टाइप क्या है ना, इसका दोनों सरफेस क्या है? आउटवर्ड, बल्जिंग आउटवर्ड, तभी इसको हम कन्वेक्स बोलेंगे। बाई का मतलब दो होता है, बाई कन्वेक्स, दोनों सब साइड निकला है, बाई कन्वेक्स, यार इसको कन्वेक्स लेंस भी सिंपली बोल सकते हैं। दूसरे में क्या है? एक सरफेस क्या है? इसका प्लेन है, दूसरा बल्जिंग आउटवर्ड और निकला है, तो इसका नाम प्लेन है एक साइड, एक ही कन्वेक्स, एक तरफ क्या है लिखना हुआ है, तो इसका नाम है प्लेनो कन्वेक्स देते हैं। क्या देते हैं? ऐसे प्लेनो कन्वेक्स, इस साइड से प्लेनो कन्वेक्स, है ना। इसका देखिए, है ना, किनारों पे क्या है? पतला है, बीच में क्या है? मोटा है। यहाँ पे देखिए, फिर ये अंदर की तरफ थोड़ा कर्व है, ये बाहर की तरफ निकला हुआ है, तो इसको हम देंगे कनकेवो कन्वेक्स। कनकेवो कन्वेक्स, है ना, नाम होता है कनकेवो कन्वेक्स। ये बस, इससे ज़्यादा आप 11th में 12th में जाओगे तब भी यही चीज़ पढ़नी है, है ना। उस पर क्वेश्चन न्यूमेरिकल उसमें पढ़ जाते हैं और कुछ नहीं होता है। और इसका रे डायग्राम देखिए बनाना है आपको, है ना। इधर लाइट ले लेते हैं हम लोग, दिस इज और लेंस, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज अवर f2, दिस इज f1, c2। इसके लिए इसका आप कंप्लीट करिए, गोला कंप्लीट होगा, इसका भी आप कंप्लीट करिए कि स्फेरिकल कंप्लीट होगा, तो इसका जो सेंटर होगा, इसका जो सेंटर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। इसी को हम लोग 2f कह देते हैं। यहाँ से यहाँ जो देखिए, जितना ये डिस्टेंस होगा उतना ये भी होगा, तो f1 था, यहाँ से जब डिस्टेंस जितना है तितना है 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 2f1 बोल देते हैं इसको, है ना। ऐसे इसको भी हम क्या बोलते हैं? 2f2 बोल देंगे, ठीक। तो देखिए ये, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एयर बबल इनसाइड द वाटर, वाटर में जैसे एयर बबल बनते हैं ना गोल गोल, बिहेव लाइक अ डाइवर्जिंग लेंस। कैसा बिहेव करता है? डाइवर्जिंग लेंस, है ना। बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। तो देखिए, बबल, एयर बबल है, होता क्या है? एयर, जैसे वाटर में बबल बनती क्यों है? क्योंकि कोई बबल हो उसके अंदर एयर आ जाती है, इसके सराउंडिंग में क्या है? वाटर है। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है कि एयर का? तो वाटर का होता है, सब इसलिए लाइट इसमें जाएगी तो कहाँ? परपेंडिकुलर से दूर जाएगी, तो लाइट को फाइनली क्या करती है? फैलाने का काम करती है। तो इसको वाटर के अंदर जो वाटर बबल होता है कैसा बिहेव करता है? लाइक अ डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग का मतलब जो हम लोग कनकेव लेंस देखते हैं, कुछ ऐसा ऐसा लग तो रहा है कि सरफेस हमारा कैसा आउटवर्ड है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान देना आप लोग।
कनकेव लेंस क्या होता है? कनकेव लेंस आज डाइवर्जिंग लेंस, है ना भाई, डाइवर्जिंग, लाइट को डाइवर्ट करती है, डाइवर्स करती है, फैलाने का काम करती है। अ लेंस ऑफ विच बोथ आर एट लीस्ट वन रिफ्रैक्टिंग सरफेस कर्व, दो या दो में से कोई एक सरफेस का रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या होनी चाहिए? कर्व होना चाहिए इनवर्ड की तरफ, अंदर की ओर, है ना। इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज स्मॉलर देन मीडियम। ये लाइन जो होती है, हो सकता है आपको समझने में थोड़ा दिक्कत हो, बट यही मेन स्टैंडर्ड डेफिनेशन, आप कहीं भी जाओगे तैयारी करने के लिए तो यही दी जाएगी डेफिनेशन। इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज स्मॉलर देन मीडियम। इट इज़ थिकर फ्रॉम दी कॉर्नर, कॉर्नर पर क्या होती है दिख रही है आपको? या हाँ दिख रहा है। इट इज़ थिन एट सेंटर, सेंटर पर क्या थिन हो रही है। इट्स फोकल लेंथ ऑलवेज नेगेटिव, इसकी फोकल लेंथ हमेशा क्या होती है? नेगेटिव होती है। इट इज़ ऑफ थ्री टाइप, ये भी थ्री टाइप्स के होते हैं। कौन कौन? देखिए दोनों कर्व अंदर की तरफ है ना कर्व, इसको क्या बोलेंगे? बाई कनकेव, आर सिंपली कनकेव, कनकेवो कनकेव, कनकेवो कनकेव कहते हैं ना। इसको देखिए प्लेन है एक साइड, दूसरा साइड क्या है? ऐसा है, तो इसका नाम क्या देंगे हम लोग? प्लेनो कनकेव। इसका क्या नाम देंगे? ये भी हमारा ऐसा है ना, ये इनवर्ड, इसका देंगे हम लोग कनकेवो कन्वेक्स, है ना, कनकेवो कन्वेक्स। ठीक, बस नाम लिख लेना है, बस आप जानते रहिए कि ऐसा होता है लेंस, इसमें ज़्यादा है नहीं। इसके अलावा और क्या है? रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन, है ना, इमेज फॉर्मेशन के रूल है जो हम लोग देख चुके हैं। पहला क्या है? इंसिडेंट रेस, रिफ्रैक्टेड रेस। जैसे इंसिडेंट रेस लेंस पे आएंगी तो रिफ्रैक्टेड रेस कहाँ से जाएंगे, ये बता रहा है। अगर इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल लाइन आती हैं तो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ से पास करेंगे? पासिंग थ्रू F2, 2F से पास करेंगी, पहला रूल। पासिंग थ्रू F2, अगर F2 से लाइन पास कर रही हैं, इंसिडेंट F2 से पास कर रही हैं, बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, कब? रिफ्रैक्शन के बाद। पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से जब लाइट पास करेगी, विल इमर्स विदाउट एनी डेविएशन, बिना किसी डेविएशन से हमने पास से निकल जाएगी। देखिए इसको भी बहुत शॉर्ट में हमने लिखने का प्रयास किया है। देखिए ये हमारा क्या है? कन्वर्जिंग लेंस है ना। पहला रेस देखिए क्या पैरेलल जा रही है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ होकर जा रही है? फोकस होकर जा रही है, हो गया पहला कंप्लीट। दूसरे में क्या बोला है कि फोकस होकर जाएगी, फोकस से जब होके जाएगी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जाएगी। देखिए पैरेलल हो गई कि नहीं? इसके पैरेलल हो गई है। तीसरा क्या बोला है कि ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, तो ऑप्टिकल सेंटर से उसी बिना किसी डाइवर्ट हुए, बिना किधर मुड़े, आप क्या कर देगी? वो सीधे निकल जाएगी। यही है किसके लिए? कन्वर्जिंग के लिए। अगर डाइवर्जिंग के लिए देख लीजिए, पैरेलल आ रही थी लाइट, है ना, तो हमें इसमें अपीयर होगा कि F1 से आ रही है। देखिए इधर हो जाएगी, डाइवर्ट हो जाएगी, इसको जब पीछे आप एक्सटेंड करोगे तो लगेगा कि फोकस पे आके मिल रही है। सेम इसी का है, इसमें तो डायरेक्ट मीट कर रही है, यहाँ पे वर्चुअली मीट कर रही है। दूसरा क्या बोल रहा है कि जैसे कि आप लगे कि लाइट कहाँ पे जा रही है? फोकस से, तो बिकम पैरेलल। थर्ड में क्या? ऑप्टिकल सेंटर ही होता है, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो ऑप्टिकल सेंटर के पास गए, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको ये मेन याद होना चाहिए, है ना। रे डायग्राम बनाने के लिए ये चाहिए, कंपल्सरी है। तो आइए थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग लेंस हमारा फॉर्मेशन कैसा होता है लेंस का। अगर इसको हम एक मान लें कि स्फेरिकल हमारा क्या है, स्फेरिकल ग्लास है कोई, है ना, और ये भी स्फेरिकल ग्लास है, तो इसका कुछ पार्ट, दोनों का रेडियस सेम होना चाहिए, ध्यान दीजिए, ए और ए, इससे हम कुछ पार्ट कट करके लगा लें। तो देखिए ये जो पार्ट मिला, ये वाला ये सर्किल, इनका पूरा मिलाइए तो इसका सेंटर C1, इसको हम बोलेंगे C1, इसका F1 होगा, इन दोनों के बीच की हाफ डिस्टेंस होगी F1। ऐसे इसको कंप्लीट करिए, ये पूरा कंप्लीट होगा स्फेयर, तो इस वाले का पार्ट जो होगा इस साइड वाले का कर्व का, उसके लिए होगा C2 F2, है ना। इसलिए आगे देखते हैं, देखिए यहाँ पे C1 एंड C2 आर कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस। फिगर बनाना है, लिख लेना है बिल्कुल समझने के लिए, है ना। लाइन C1 C2 पासिंग थ्रू द बोथ सेंटर कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। C1 C2 से होते हुए जो लाइन जाएगी उसको नाम हम लोग क्या देंगे? प्रिंसिपल एक्सिस देंगे। अगला क्या है? द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। दिस, ये जो सेंट्रल पॉइंट है इसको हम लोग क्या कहेंगे? ऑप्टिकल सेंटर। आपको लिख लेना है बना के, है ना, नहीं तो लिख लीजिए, इसको हम लोग क्या देंगे? ऑप्टिकल सेंटर, है ना, नाम लिख लीजिए क्या हमारा? ऑप्टिकल सेंटर। और ये जो हमारे दोनों हैं, ए और ए, इसको हम लोग क्या देंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये जो लाइन हमारी है, इस लाइन का नाम क्या देंगे हम लोग? C1 C2 कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस का नाम देते हैं हम लोग। F1 F2 क्या हमारे? फोकस है, F2 को कहते हैं हम लोग प्रिंसिपल फोकस। इसकी डेफिनेशन आगे हम लोग देखेंगे, है ना। डायमीटर MN कॉल्ड
अपर्चर विच इज मच लेस देन रेडियस ऑफ द कर्वेचर सच लेंस आर कॉल्ड थिन लेंस। ये जो हमारा है अपर्चर, इसको ये जो डिस्टेंस है ना, ये हमारा क्या है, अपर्चर है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अपर्चर। इसकी जो डायमीटर है, इसको आप जैसे यहाँ से कट करिए तो वही सब्जी बनाने वाले देखें आप लोग, कढ़ाई जिसे कहते हैं हम लोग, कुछ ऐसा ही पार्ट आपको मिलेगा, है ना, ऐसा। यहाँ पे देखिए उसका अपर पार्ट ऐसे, या तो टीवी का नहीं होता है डिश वाला ऊपर, इसको इस पे आती है ले, तो ये जो होता है आपका सर्कुलर पार्ट होगा, तो इसका कुछ ना कुछ डायमीटर होगा, तो इसकी जो ये डायमीटर है, इस पूरे जो गोला आपका है स्फेरिकल पार्ट है, इसकी रेडियस से इसकी लेंथ बहुत कम होनी चाहिए, तब इसको हम कहेंगे कि हमारा क्या है, ये थिन लेंस कहते हैं। और थिन लेंस ही हमें पढ़ना है ना। बड़े हो जाओगे तब भी पढ़ना है, ज़्यादा बड़े हो जाओगे तो ग्रेजुएशन या तो बीटेक उटेक में जाके करना ज़्यादा। प्रिंसिपल फोकस फॉर कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस की प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन देखते हैं क्या होती है ना। तो देखिए क्या है, इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट विच पैरेलल रे टू द प्रिंसिपल एक्सिस मीट आफ्टर रिफ्रैक्शन। देखिए इट इज द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन आ रही है, इट इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट होती है एट विच, जहाँ पे पैरेलल रेस टू द प्रिंसिपल एक्सिस मीट आफ्टर रिफ्रैक्शन। जैसे देखिए यहाँ पे समझ जाएंगे अच्छे से, प्रिंसिपल एक्सिस के पहले लाइट आएंगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन के बाद जिस पॉइंट पे मीट करेंगी, मिल जाएंगी, उन्हीं को हम लोग क्या कहेंगे, प्रिंसिपल फोकस। जैसे इट इज पॉजिटिव फॉर कन्वर्जिंग लेंस। डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल, ओ सी स्टैंड पर ऑप्टिकल सेंटर शॉर्ट में लिखा है, कार्ड फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को किसे दिखाते हैं, स्मॉल एफ से। पॉजिटिव देखिए लाइट पहला ला रही थी, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पहला जा रही थी, आफ्टर रिफ्लेक्शन देखिए यहाँ पे मिल गई ना, तो इसी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस। किसका, कन्वेक्स लेंस का। दिस इज अवर कन्वेक्स लेंस। ये जो सरफेस है आपका, इसको हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ये हमारा रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये भी रिफ्रैक्टिंग सरफेस। कितने रिफ्रैक्टिंग सरफेस इसमें हो जाएंगे, दो, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, है ना। लाइट गई, बेंट हो जाएगी। अभी ये लाइट बेंट क्यों होती है बता सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट आप हायर क्लास में पढ़ना। क्यों, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, लेस होता है, इसका ज़्यादा होता है। वही रे डायग्राम बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा, है ना। देखिए प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन फॉर डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस के लिए है ना, डाइवर्जिंग लेंस के लिए हम लोग देखते हैं डेफिनेशन क्या है। इट इज़ अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, ये भी सेम वैसे ही चलेगा, है ना, सेम डेफिनेशन चलेगी। इट इज़ अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस से एक पॉइंट होते हैं फ्रॉम विच, ये नहीं है ना, तो ये है, फ्रॉम विच रे अपीयर टू डाइवर्स फ्रॉम आफ्टर रिफ्रैक्शन, है ना। आफ्टर रिफ्रैक्शन के बाद ऐसा हमें मालूम होता है कि लाइट क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है। देखिए प्रिंसिपल एक्सिस पे है लाइट, पॉइंट है, लाइट पहले ला रही थी, है ना, लाइट पहले ला रही थी, आफ्टर रिफ्लेक्शन में क्या हो, डाइवर्ट हो जाएगी, तो आगे तो कहीं ये सब मिलेंगे नहीं, तो इसको हम पी से एक्सटेंड करेंगे, है ना, पी से एक्सटेंड करेंगे, जहाँ मिल जाएंगी यही पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस फॉर डाइवर्जिंग लेंस। समझे, चलो ये पॉइंट हर बार दिखाना है आपको, ध्यान रहे। अब इसकी देखते हैं कि आगे इस प्रॉपर्टी क्या है। इट इज़ नेगेटिव फॉर डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस के लिए लेंथ देखिए, सही बात, लेंथ, लाइट इधर जा रही है, यहाँ रटना नहीं, देखो लाइट इधर जा रही है, सारे डिस्टेंस हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से नाम मेजर करेंगे, तो यहाँ से इधर जाना पड़ेगा हमको ना, इसलिए क्या होगा, डिस्टेंस नेगेटिव होगा। जबकि इसमें किधर जाना हमें, ऑप्टिकल सेंटर से। देखिए ऑप्टिकल सेंटर से इसमें इधर जाना है, पॉजिटिव, जिधर लाइट का डायरेक्शन हो उधर ही साइड हम लोग चलेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डिस्टेंस। साइन कन्वेंशन वही सेम है जो मिरर में हम लोग देखे थे, ऑप्टिकल सेंटर से सारे डिस्टेंस मेजर करेंगे, और वहाँ लाइट के डायरेक्शन जाएंगे तो डिस्टेंस पॉजिटिव लेंगे, लाइट के अपोजिट जाएंगे तो डिस्टेंस नेगेटिव लेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव डायरेक्शन लेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जाएंगे तब डिस्टेंस किस में लेंगे हम लोग, नेगेटिव में लेंगे। साइन कन्वेंशन आपको याद है, और रे डायग्राम बनाने आ रहा है आपको, तो लाइट चैप्टर बिल्कुल हलवा है, कुछ नहीं है, आसान एकदम, है ना। चलो, डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर कॉल्ड फोकल लेंथ, नेगेटिव, है ना। डिस्टेंस बिटवीन दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड फोकल लेंथ, बस सिंपल, आप समझ लो, लिखने की कौन बड़ी बात है, आराम से लिख लोगे, एकदम आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें। देखो अ लेंस हैज़ टू प्रिंसिपल फोकाई, सही बात, एक लेंस में कितने फोकस होते हैं, दो होते हैं,
फोकस का फुल प्लूरल फोकाई होता है, रिप्रेजेंटेड बाय F1 एंड F2। डिस्टेंस ऑफ फोकाई फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर कार्ड फोकल लेंथ डिनोटेड बाय F, वही सेम चीज़ आ गई है ना। ऑप्टिकल सेंटर से फोकाई के डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ, जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इसमें F का यूज़ करते हैं। रे डायग्राम देखते हैं हम लोग। इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट को हम लोग बहुत इन्फिनिटी पर मान लेते हैं, यहाँ पे हमारी ऑब्जेक्ट है पूरी, है ना, ये हमारी क्या है, ऑब्जेक्ट है, यहाँ से पूरी लाइट बहुत से इन्फिनिटी लाइट जाती है ना, लेकिन इसमें हम लोग कुछ कम से कम 2 रेज लेते हैं रे डायग्राम बनाने के लिए। तो यहाँ से हमारे जब ऑब्जेक्ट ए भी थी, लाइट पैरेलल गई, 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 जैसे ही लेंस को क्रॉस करेगी यहाँ पे इसको ऐसे लगेगा कि इसको यहीं से मुड़ना है ना, तो मुड़ के कहाँ आ जाएगी, एक फोकस पे, एक पॉइंट पे आके कहाँ आ जाएगी, सारी पॉइंट मिल जाएंगी। तो यही जो पॉइंट होगा, अब बताइए इतनी बड़ी ऑब्जेक्ट थी, यहाँ से पूरी लाइट चली, लेंस ने सबको एक पॉइंट पे कंसंट्रेट कर दिया, तो इतनी बड़ी ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पे बन गई। कैसी बनी है, बिल्कुल पॉइंट साइड बनी है। कहाँ बनी है, F2 पे बनी है ना। तो यही अबाउट इमेज, ये जो इमेज बना है इसके बारे में बहुत कंपल्सरी है जानना, है ना। तो क्या है, पोजीशन कहाँ है इमेज का, एट फोकस F2 पे है, देखिए F2 पे है ना, इस साइड की चीज़ें F2, इस साइड की F1 में चलेंगे। क्यों, क्योंकि इससे हम लोग लेते हैं ना। साइज क्या है, पॉइंट साइज हाई डिमिनाइज, पॉइंट साइज बिल्कुल पॉइंट साइज मिलेगा, हाईली डिमिनाइज मतलब छोटा। नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड है, रियल भी है इन्वर्टेड। इन्वर्टेड क्यों बोला, क्योंकि देखिए प्रिंसिपल एक्सिस से ये बड़ी हुई है ऑब्जेक्ट, तो इसका भी छोटा कर दिया है, मतलब कि पॉइंट बना है। अगर ये नीचे इतना था तो ये भी तो रिवर्स हो, कहीं पे दोनों क्या हुए, दोनों इधर से भी घट के कहा यहाँ पे बन गई, तो बन गई, है ना। इन्फिनिटी पे मतलब बहुत दूर ऑब्जेक्ट थी तब ऐसा हुआ है। सेकंड देख लेते हैं, बियॉन्ड 2F, बियॉन्ड 2F मतलब इन्फिनिटी पे ना हो, बियॉन्ड 2 आप कहीं कहीं भी रख सकते हो। जैसे देखिए आपका पहले क्या हो गया, लेंस हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, है ना, ये आपका F1 हो गया, ये F2, F2 जितना है डिस्टेंस है इसका 2 टाइम्स, या तो आप इसको C1 बोल सकते हो। इससे थोड़ा दूर आप कहीं भी ऑब्जेक्ट ले लो, ऑब्जेक्ट ले लिया, इसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पहले लाइन लेके जाइए, आफ्टर रिफ्लेक्शन ने कहाँ से होकर जाएगी, फोकस होकर चली जाएगी, फिर यहीं से आप ऑप्टिकल सेंटर से सीधे लाइट डाल दीजिए, जहाँ पे कटिंग पॉइंट आएगा वही हमारा क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। इमेज कहाँ बना है, देखिए F2 है ना, ये नहीं है, F2 और 2F2 के बीच में बनना कि नहीं वाला, देखिए F2 और 2F2 के बीच में बन रही है, ये ऑब्जेक्ट से छोटा बन रही है, ये सीधा तो यहाँ पे कैसा उल्टा बन रही है, बस इसी को लिख देना है और कुछ नहीं करना है। अगर आप बनाएंगे तो आपको ज़बरदस्ती बनाना है ना, कि F2 और 2F के बीच में ही बने, अगर इसके इधर उधर आप बनाते हो तो गलती करते हो ना। तो अभी आपको बस करना है तो करना है, इमेज जानबूझ के आपको इन दोनों के बीच में ही बनाना है, आपको ये मान लेना है कि यहीं पे बनेगा ही, और रियली में बनता भी है यहीं पे, है ना, तो यहीं पे बनाना ही है। अबाउट इमेज, इमेज के बारे में देख लेते हैं क्या होता है, पोजीशन बिटवीन F2 एंड 2F2, पोजीशन कहाँ पे देख लीजिए ना, यहीं पे तो बनी है। साइज कैसी है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटी होती है। नेचर कैसा है इसका, रियल है और इन्वर्टेड है, रियल है, रियल में लाइट मिल रही है तो मतलब रियल बनेगा, इन्वर्टेड मतलब उल्टा बनेगी, बस हम खत्म। 2 पोजीशन हो गई, तीसरी देखते हैं, देख लो, है ना, क्या है इसमें, एट 2F1 मतलब ये डिस्टेंस F1, फिर इतना डिस्टेंस और ले लो, 2F पे जब ऑब्जेक्ट रख दोगे, लाइट ले जाओ पैरेलल, कहाँ से होकर जाएगी, F1 से पास कर जाएगी, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से लेके जाओ, हो जाएगी, और इमेज कहाँ बन जाएगा, जितना यहाँ से डिस्टेंस है उतने यहाँ पर डिस्टेंस, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इमेज की डिस्टेंस बराबर होती है यहाँ पे, है ना। तो 2F2 पे बन गई है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होता है उतनी बड़ी इमेज भी बन जाती है। यहाँ पे सीधा था, यहाँ पे उल्टा बना है ना, तो इसी को इंग्लिश में दिस इज कॉल्ड इरेक्ट, है ना। अबाउट इमेज, पोजीशन एट 2F1, साइज सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, हाँ जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतने बड़ी हमारा ये। नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। आपको ये रे डायग्राम बना के एकदम याद कर लेना है, कि आपके जो छोटे भाई बहन हो आप उसको बता सको, इतना पढ़ लो, इतना रे डायग्राम बन लो। क्लास 7 में भी आप पढ़े होगे इसको, रे डायग्राम को, है ना। तो ये मत कहना कि नहीं पढ़े हैं, है ना, तुम लोग बहुत जल्दी कहते तक नहीं पढ़े हैं, नहीं पढ़ाया गया था, तो पढ़े हो तुम लोग, हम नहीं मानेंगे। अब देखिए बिटवीन F1 एंड F2 मतलब इन दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट हम रख देते हैं,
देखिए लाइट पहले लेके जाइए, प्रिंसिपल फोकस से पास करा दीजिए, ऑप्टिकल सेंटर से इंसिडेंट कराइए। अब क्या हो रहा है, F1 F2 हो गया, 2F2 हो गया, अब तो दूर बन गया इससे, है ना, और यहाँ पे काफ़ी बड़ा भी बना है। तो अबाउट इमेज देख लीजिए, जो ऐसा बना है आपको बस वही लिख देना है। पोजीशन कहाँ, बियॉन्ड, बियॉन्ड मतलब दूर, 2F2 जो आपका डिस्टेंस है उससे बियॉन्ड बन रहा है, दूर बन रहा है। साइज कैसा बना है, इन लार्ज बन रहा है, लार्ज देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ी साइज मिल रही, क्या बात है ना। नेचर कैसा मिला, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल मिले और इन्वर्टेड मिले। सही, रियल तो लाइट रियल में मीट करे, रियल बन रहा है, और इन्वर्टेड दिख रहा है आपको सामने। एट फोकस, फोकस पे कहीं भी कोई भी ऑब्जेक्ट आप फोकस पे रखिए, उसका इमेज हमेशा और ऑलवेज ऑलवेज कहाँ पे बनता है, इन्फिनिटी पे। क्यों, क्योंकि लाइट तो पैरेलल हो जाती है आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन कहीं पे मीट ही नहीं करेंगे, तो इसको हम लोग कहाँ मानते हैं, इन्फिनिटी पे। अबाउट इमेज देखिए, फोकस पे रखे हैं, पैरेलल गई, पैरेलल निकल जाती है ना, क्या हो जाती है, लाइट पैरेलल हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। पोजीशन एट इन्फिनिटी, बहुत दूर जाकर बनेगी इमेज, कैसे बनेगी, इन्फिनिटी लार्ज, बहुत लार्ज बनेगी। कैसे पता चलेगा कि लार्ज बनेगी, क्यों, क्योंकि देखिए जैसे जैसे लेंस और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कम हो रही थी, कम हो रही थी, कम हो रही थी, कम हो रही थी, तो हमारा ऑब्जेक्ट का साइज क्या हो रहा था, बड़ा हो रहा था, बड़ा हो रहा था, बड़ी हो रही थी। इसीलिए इन्हीं के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि जो हमारा इमेज का साइज है बहुत बड़ा बनेगा, इन्फिनिटी लार्ज बनेगा, हाईली इन लार्ज बनेगा। नेचर कैसा बना उसका होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। ठीक, एक और लास्ट बचता है, आज खत्म करके जाना है पूरा, है ना, अगले क्लास से सीधे न्यूमेरिकल करना है। बिटवीन फोकस F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, देखिए ऑप्टिकल सेंटर आपका यही था, ऑप्टिकल सेंटर है, F1 है, इनके बीच में ऑब्जेक्ट रख दीजिए, है ना। लाइट गई पैरेलल, तो कहाँ से होकर चली जाएगी, ऐसे भी ले सकते हो आप, है ना, यहाँ से भी लिख सकते हो, पैरेलल हो जाएगी, है ना, ऐसा पीछे करेंगे तब भी मिल जाएगा आपको, दोनों सही है, वैसे भी दो तरीके से बना सकते हो। पैरेलल गई फोकस से, ऑप्टिकल सेंटर से गई, ये दोनों लाइट के बीच की डिस्टेंस आगे क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, तो आगे तो कहीं मिलेंगे नहीं, इसलिए इसको हम पीछे लेके जाएंगे, इसको भी पीछे लेके जाएंगे, है ना। तो हमें एक यहाँ पे कहीं ना कहीं पे कट कर देगी, तो क्या मिल रहा है आपको, इरेक्ट था, इरेक्ट मिले, बट क्या रियल में लाइट कट कर रही है, नहीं, तो पीछे एक्सटेंड करने अपना कट कर रही हैं, तो कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा, इनलार्ज बनेगा, है ना। देखिए वही लिखा है, पोजीशन अबाउट पोजीशन ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस वेयर ऑब्जेक्ट इज प्लेस, ऑब्जेक्ट जिस साइड रखा है उसी साइड हमारा क्या बनेगा, इमेज। यही एक स्पेशल केस है, यही सब लोग पूछता है ना। साइज कैसा बनेगा, इनलार्ज बनेगा, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट बनेगा, नेचर क्या, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। वर्चुअल का मतलब आभासी होता है, इरेक्ट का मतलब सीधा होता है, बस काम खत्म। दैट इज कन्वेक्स लेंस फॉर रियल formed real image except when object placed between F1 and optical center। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ना, कि इसमें पूछ लेता है कि ऑब्जेक्ट ऐसा कौन सा लेंस है जिसमें ऑलवेज ऑलवेज रियल इमेज मिलता है और इन्वर्टेड मिलता है, तो किसमें होता है, कन्वेक्स में। एक्सेप्ट एक्सेप्ट, है ना, कब, एक्सेप्ट व्हेन ऑब्जेक्ट आर प्लेस्ड बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, जो कि यही लास्ट वाला केस हम लोग अभी देखे हैं, समझ गए। चलिए यूजेज ऑफ कन्वेक्स लेंस देख लेते हैं। माइक्रोस्कोप में यूज़ करते हैं, और कैमरा, कैमरा देखते हैं आप लोग, मोबाइल यूज़ करते हो या तो फिर वीडियो रिकॉर्डिंग शादी विवाह में करते हैं लोग, उसमें होता है। ठीक, और कहाँ होता है, इन द करेक्शन ऑफ द हाइपरमेट्रोपिया, है ना, हाइपरमेट्रोपिया, जैसे आँख में एक होता है, दूर की चीज़ें दिखती हैं, पास की नहीं दिखती हैं, तो इसको हम लोग इस लेंस का यूज़ करते हैं, जो कि नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग जो वॉचमेकर होते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास वही होता है। तो जो सोनार होते हैं आप देखोगे तो जो हो जाते हैं थोड़े ओल्ड एज के, चश्मा ऐसे थोड़ा सा नीचे कर लेंगे, ऐसे लगा कर देखते रहते हैं लोग, है ना। टू सब्जेक्ट ऑल राइट एट द पॉइंट कार्ड फोकस, है ना, जैसे उसी को ऐसे आगे पीछे करके नहीं देखते हैं तो इमेज बड़ी दिखती है। हाँ, हैंड लेंस भी उसको बोलते हैं, हैंड लेंस, है ना। तो किन्हीं के पास टार्च होगा, सिंपली जो टार्च होती है आती है सेल वाली, उसको खोल के देखना कभी, तो उसके हेड पे जो होता है लेंस, तो बीच में देखना मोटा होता है, वही होता है आपका कन्वेक्स लेंस। ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी व्हेन लाइट नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इमेज फॉर्म एट फोकल प्लेन, इट इज अच्छा, हाँ इसको देखिए कि लाइट जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ना है,
जैसा कि हम लोग मिरर वाले में देखे थे ना, तो ऐसा इसमें देखते हैं कि जब लाइट तो हमारी पैरेलल आ रही थी तो प्रिंसिपल फोकस में मिल रही थी। अब मान लीजिए कि लाइट पैरेलल नहीं आ रही है, तब कहाँ मैच करेगी, तब कहाँ मिलेगी? तो प्रिंसिपल फोकस से एक प्लेन आपको इमेजिनरी प्लेन मानना पड़ेगा, तो इमेजिनरी प्लेन पे ही लाइट मीट करेगी। तो वही बोल रहा है ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो व्हेन लाइट नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो लाइट आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ना हो तब कहाँ मिलेगी? इमेज फॉर्म एट फोकल प्लेन, ये जो फोकल प्लेन है इस पे इमेज बनेगी। इधर भी बन सकता है, इधर बन सकता है, लाइट इधर से इंसिडेंट कराओगे तो इधर बन जाएगा, लेकिन लेंस से उतने ही डिस्टेंस पे बनेगी, यहीं पे कहीं पे ऊपर नीचे बन सकती है। इट इज फोकल प्लेन होता क्या है, उसकी डेफिनेशन ब्रैकेट में लिखी गई है। इट इज अ प्लेन परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकल प्लेन क्या होता है? प्रिंसिपल फोकस पे एक प्लेन ड्रॉ करी जाती है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है। वही, इसमें और कुछ नहीं है। आगे देख लेते हैं, आधे घंटे की तो हो ही जाएगी क्लास, है ना। इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस से इमेज कैसे बनता है उसको देखते हैं। ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट कहाँ हो? जब इन्फिनिटी पे होता है तो। बस इसमें दो ही केस होता है और ज़्यादा है नहीं इसमें। पैरेलल आई, हमें पता है लाइट जब पैरेलल आती है तो कहाँ रिफ्लेक्ट हो जाती है, रिफ्लेक्ट होता है। ऐसा हमें मालूम होता है कि फोकस से आ रही है, फोकस से डॉट डॉट कर लीजिए, डॉट डॉट कर लीजिए। तो इसका भी जब इमेज ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे था, इमेज कहाँ बन गया है? F1 पे बना है। कैसा बना है? पॉइंट साइज बना है। रियल बना है कि वर्चुअल बना है? वर्चुअल मिला है। क्यों वर्चुअल मिला है? क्योंकि लाइट रियल में आप एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, इसलिए वर्चुअल मिला है। फोकल लेंथ क्या होगी? नेगेटिव में होगी, क्योंकि लाइट का डायरेक्शन इधर है, हमें ऑप्टिकल सेंटर से इधर चलना है। आर यू अंडरस्टैंड? अबाउट इमेज, पोजीशन कहाँ मिला है आपका? एट F1 मिला है। साइज, पॉइंट साइज, हाईली डिमिनाइज, नेचर वर्चुअल एंड डायरेक्ट। ऑलवेज, हमेशा इसके लिए, इसको आप एकदम याद कर लो, अपने दिल और दिमाग में बैठा लो। जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ हो? बिटवीन इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच हो, कहीं भी रख सकते हो। ऑप्टिकल सेंटर इन्फिनिटी इधर, चाहे जहाँ माने, इस पे रख दो, चाहे यहाँ पे रख दो, चाहे पे, जहाँ पे मन करें, है ना। पैरेलल लाइट जा रही है, कहाँ से होकर जाएगी? लगेगा हमें फोकस होकर जा रही है। फिर ऑप्टिकल सेंटर से लाइट इंसिडेंट करा दो। यहाँ पे क्या रियल में लाइट मिल रही है? क्या नहीं मिल रही है? तो यहाँ पे भी क्या मिलेगा आपको? वर्चुअल ही मिलेगा। कहाँ पोजीशन मिले? बिटवीन फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच। ऑलवेज फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच मिलेगा, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। साइज कैसे मिलेगी? साइज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट और डिमिनाइज होगी। नेचर कैसा होगा? वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगा। कनकेव लेंस विल ऑलवेज गिव वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनाइज्ड इमेज। इसको अंडरलाइन करके और इंपॉर्टेंट में लिख लीजिए। क्यों? हम दो ही रे डायग्राम होता है, उसको हमने देख लिया क्या? कनकेव लेंस विल ऑलवेज गिव वर्चुअल मतलब आभासी, इरेक्ट मतलब सीधा, एंड डिमिनाइज्ड इमेज छोटा इमेज देता है। इट्स फोकल लेंथ ऑलवेज 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 नेगेटिव, है ना। यूजेस ऑफ कनकेव लेंस, यूजेस का टेलीस्कोप में यूज करते हैं हम लोग, है ना। टेलीस्कोप, बाइनोकुलर होता है, एक लेजर होता है, लेजर लाइट, है ना। फ्लैश लाइट इन करेक्शन ऑफ मायोपिया, मायोपिया आँख से रिलेटेड एक डिसीज है ना, जिसमें पास की चीज़ें दिखती हैं, दूर की नहीं दिखती हैं। ठीक, तो इसको हम लोग डिटेल में करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, अभी नहीं करना है यहाँ पे, बस जानते रहो। साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंस, साइन कन्वेंशन देख लेते हैं, छोटा सा है, क्या है? सेम एज द मिरर, मिरर की तरह ही होता है। आर डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, सभी डिस्टेंस आपको कहाँ से मेजर करना है? ऑप्टिकल सेंटर से। फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स लेंस टेक पॉजिटिव, कन्वेक्स लेंस के लिए आपको फोकल लेंथ क्या लेनी है? पॉजिटिव लेनी, हर हाल में, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। फोकल लेंथ ऑफ द कनकेव लेंस टेक नेगेटिव ऑलवेज। यूज साइन फॉर यू फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ फॉर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एस एंड इमेज के लिए। आपको इसकी साइन कन्वेंशन याद होना, पता यूज करना है ना। लेंस फार्मूला करना है, इसका प्रूफिंग नहीं पढ़नी है। लेंस फार्मूला 1, हाँ उसमें देखिए प्लस था, यहाँ पे बस माइनस हो जाएगा। 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। यहाँ पे ध्यान दीजिए, उसमें माइनस था, वहाँ पे प्लस था, यहाँ पे क्या है? माइनस है। रिलेशन बिटवीन, ये किसके बीच का रिलेशन है? रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंस के बीच के रिलेशन बताते हैं आपको। ठीक, मैग्नीफिकेशन सेम वैसा ही है जैसा कि हम लोग
मिरर में देखे थे, मैग्नीफिकेशन स्मॉल एम से लिखते हैं। मैग्नीफिकेशन इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज एंड द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब कि जो इमेज की हाइट मिली है, कुछ ना कुछ हाइट मिलेगी। ये डायग्राम हम लोग देखे थे कि इमेज की कुछ लेंथ थी, इमेज की लेंथ को ऑब्जेक्ट की लेंथ से आप डिवाइड कर दीजिए तो जो वैल्यू आपको मिलेगी उसी को हम लोग कहते हैं मैग्नीफिकेशन, है ना। अच्छा, इसकी यूनिट बताइए थोड़ा सोच के, क्या होगी यूनिट? होगी कुछ नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ऑब्जेक्ट में भी हाइट होगा, अगर उसकी यूनिट मीटर में है या तो सेंटीमीटर में है, और इमेज की भी यूनिट सेंटीमीटर या तो मीटर में होगी, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, मीटर से मीटर कट जाएगा, तो हमें एक क्वांटिटी मिलेगी, वैल्यू मिलेगी, है ना। वही है, देखिए m इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज h डैश हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट h, इसको हम r m इज इक्वल टू h डैश बाई इस एक रिलेशन था v बाई यू। वहाँ पे माइनस था, यहाँ पे माइनस नहीं है, ध्यान दीजिएगा। वहाँ पे मिरर वाले में माइनस था, यहाँ पे माइनस नहीं, v बाई यू हैविंग नो यूनिट। देखिए कोई यूनिट नहीं है इस पर। पूछता है मैग्नीफिकेशन का यूनिट बताइए, तो आपको बताना पड़ेगा यूनिट लेस होता है ना। इफ m इज पॉजिटिव, मैग्नीफिकेशन अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ है, इमेज इरेक्ट एंड वर्चुअल बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसी से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब लाइनें हैं, समझ लीजिए ना। इफ मैग्नीफिकेशन इज पॉजिटिव, इमेज इरेक्ट एंड वर्चुअल। क्यों ऐसा होगा देखिए बताते हैं। मैग्नीफिकेशन हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज एक केस में पॉजिटिव बना था, ऊपर बना था, कब? जब ऑब्जेक्ट को हम लोग प्रिंसिपल फोकस F2 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच रखे थे, तो हमें वर्चुअल मिला था और इनलार्ज मिला था, नहीं मिला था। तो उस केस में हमारा ऑब्जेक्ट की हाइट भी पॉजिटिव होगी, इमेज की हाइट भी पॉजिटिव होगी, कुछ वैल्यू मिल जाएगी। ओवरऑल हमें क्या मिलेगा? पॉजिटिव ही मिलेगा। जब पॉजिटिव ही मिल जाएगा, इसका मतलब हमें इमेज कैसा मिलेगा? इरेक्ट मिलेगा और वर्चुअल मिलेगा। इफ मैग्नीफिकेशन इज नेगेटिव, अगर नेगेटिव वैल्यू आती है तो इमेज कैसा होगा आपका? इन्वर्टेड होगा। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा मिलेगा एंड रियल मिलेगा। फिर से यहाँ पे 3 केस मिलते हैं आपको। अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 मिलती है, ग्रेटर देन 1 कब मिलेगी? जब ऑब्जेक्ट इमेज की साइज ऑब्जेक्ट की साइज से बड़ी हो। साइज ऑफ इमेज इज ग्रेटर, इसको पढ़ते हैं इज ग्रेटर देन, इस पूरी ये साइन को पढ़ते हैं इज ग्रेटर देन, है ना। तो देखो कैसे पढ़ते हैं, साइज ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, समझे। उस केस में हमें क्या मिलेगा? इमेज मैग्नीफिकेशन हमें ग्रेटर देन 1 मिलेगा। लेस देन 1 कब मिलेगा? साइज ऑफ इमेज, जो इमेज की साइज है उस केस में साइज आपको क्या मिलेगी? ऑब्जेक्ट की साइज ऑफ ऑब्जेक्ट लेस होगा। मैग्नीफिकेशन 1 होने का मतलब क्या होता है? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज, है ना। अब कब ऐसा ये वाला केस कब मिला था बताइए? जब ऑब्जेक्ट को हम लोग 2f पे रखे थे। और ये सब केस कब मिलेंगे? जब हम लोग ऑब्जेक्ट को 2f से कम डिस्टेंस पे लाना शुरू कर देते हैं। 2f पे तो ये मिलेगा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज की इक्वल साइज मिलेगी। इमेज मतलब लेंस के पास जैसे 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 पास आ रही है हमारी ऑब्जेक्ट, तो इमेज की साइज क्या हो रही है? बड़ी होती जा रही है, बड़ी होती जा रही है, बड़ी होती जा रही है ना। जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज की साइज बहुत छोटी मिली थी, नहीं मिली थी। तो जैसे जैसे लेंस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कम होती है तो आपके इमेज की साइज वैसे वैसे क्या होती है? बड़ी होती जाती है। बहुत थोड़ा सा बचा है, थोड़ी लंबी वीडियो चलेगी आज तो लाइट ख़त्म ही कर लेना है। अगला क्या है? पावर ऑफ लेंस। लेंस का पावर क्या होता है? इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल का मतलब होता है पी इन मीटर, मीटर में p इज इक्वल टू 1/f। इसी को हम लोग कहते हैं फोकल। बस एक लाइन का डेफिनेशन है। सिंपली पावर का मतलब फीलिंग आनी चाहिए कि क्या होता है कि किसी भी लेंस को लाइट को डाइवर्ट करने की, एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करने की, डाइवर्ट करने की कैपेसिटी उसकी पावर कहलाती है ना। तो ऐसे मैथमेटिकल देखें तो इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर। ये मीटर में होना चाहिए। जब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर में आप कन्वर्ट करिए तो p स्क्वायर हो जाएगा 100/f हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा मीटर था, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए
सॉरी सेंटीमीटर में जब ये रहेगा तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने का 1000 से 100 से डिवाइड करिएगा तो 100 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाता है। ये सेंटीमीटर में हो जाएगा, तब मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। कब? जब ये हमारा सेंटीमीटर में होगा तब। एसआई यूनिट क्या होती है? डायोप्टर होती है, ध्यान दीजिए, बहुत पूछता है। एसआई यूनिट ऑफ पावर डायोप्टर। इफ एफ इज इन मीटर, ये एफ है, टी मत समझना, ये एफ है ना। दैट इज आर ए, वही जो बोले थे अभी, द डिग्री ऑफ कन्वर्जिंग आर डाइवर्जिंग ऑफ लाइट रे इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ पावर, है ना। पावर को एक्सप्रेस करना है, डिफाइन करना, तब क्या करिए, कैपेसिटी ऑफ कन्वर्जिंग लाइट, लाइट को कितना कन्वर्स कर रही है, कन्वेक्स लेंस कितना कन्वर्स करिए, जितना ज़्यादा कन्वर्स करेगी उसकी पावर उतना ही ज़्यादा होगी, है ना। और कन्वेक्स जितना ज़्यादा फैला देगी, उसको दूर दूर तक कर देगी, तो उसका भी एक पावर होगा। डाइवर्जिंग ऑफ लाइट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ पावर, है ना। अगला क्या बोला, इफ फोकल लेंथ इज शॉर्ट, मतलब कि फोकल लेंथ शॉर्ट होता है, शॉर्ट स्मॉलर, शॉर्ट हो जाता है स्मॉलर, और फोकल लेंथ की वैल्यू जितनी छोटी होगी, आप ही बताइए, 1/f है, एफ की वैल्यू जितनी छोटी होगी ओवरऑल वैल्यू उतनी बड़ी आएगी। जैसे मान लीजिए 1 रुपये में से यहाँ पे 2 है, एफ की वैल्यू 2 है, 1 रुपये में से 2 लोगों को डिवाइड करना तो हाफ ऑफ आएगा, है ना। मान लीजिए अब यहाँ पे 4 कर देते हैं हम, तो कितना आएगा, 0.25 टू 0.25 आएगा। इसका मतलब फोकल लेंथ जैसे बढ़ेगी पावर हमारी क्या होगी, घटती जाएगी, घटती जाएगी। फोकल लेंथ की वैल्यू जितनी ही छोटी होगी पावर उतना ही ज़्यादा होता है ना। देखते हैं भाई, यहाँ बोल रहा है, इफ फोकल लेंथ इज शॉर्ट आर स्मॉलर इट बेंड द लाइट रेज थ्रू द लार्ज एंगल पे बेंड कर देती है लाइट को, देन दैट ऑफ द लार्जर फोकल लेंथ, जो फोकल लेंथ लार्जर है उसके रेस्पेक्ट में। फॉर कनकेव लेंस, कनकेव लेंस के लिए क्या होता है, फोकल लेंथ डिक्रीज, फोकल लेंथ डिक्रीज इम्प्लाइज इंक्रीज इन डाइवर्जिंग। सही बात, वही इसको हम बहुत शार्ट में लिख दिए हैं। कन्वर्जिंग लेंस के लिए अगर फोकल लेंथ की वैल्यू डिक्रीज होगी तो डाइवर्ज करने की उसकी कैपेसिटी क्या होगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। दस वन डायोप्टिक डेफिनेशन, वन डायोप्टर इज द पावर ऑफ अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ इज 1 मीटर। वन डायोप्टर की डेफिनेशन आती है लिखने के लिए, वन डायोप्टर इज द पावर ऑफ अ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर, है ना। इफ फोकस इन सेंटीमीटर, अगर फोकस आपको सेंटीमीटर में गिवन है तो पावर 100/f कर देना आपको। पावर पॉजिटिव होता है फॉर कन्वेक्स लेंस के लिए, क्यों, क्योंकि लाइट को क्या करती है, एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करने का काम करती है। पावर इज नेगेटिव किसके लिए, कनकेव के लिए। अब यहाँ पे आ जाता है मोर देन वन लेंस, कंबाइन करते हैं तो क्या होता है, इफ मोर देन वन लेंस आर प्लेस पैरेलल देन द पावर विल बी एल्जेब्रिक एडिशन, सब पावर आप ऐड कर देंगे। जैसे मान लीजिए 2-3 लेंस है, 2-3 लेंस एक साथ ऐड करके रख दें। जैसे देखिए पहले क्या है, कन्वेक्स है, फिर क्या है, कन्वेक्स है, फिर क्या है, कनकेव है। तो इसकी पावर आप ऐड कर दोगे। पहले का पावर प्लस में होगा, दूसरे का पावर प्लस में होगा, तीसरे का माइनस में होगा, तो तीसरे में क्या लिख देंगे, माइनस लिख देंगे। जैसे कि देखिए टोटल इसका निकालना है, जैसे लाइट यहाँ पे जाएगी, टोटल पावर निकालना है आपको। 2-3 लेंस आप एक साथ रख दीजिए, तो P टोटल इजक्वल टू P1 पहले का प्लस P2 दूसरे का प्लस माइनस होगा, क्यों, क्योंकि कनकेव है, कनकेव की पावर क्या थी, नेगेटिव कर लेना। अगर इक्विवेलेंट फोकल लेंस पूछे, अगर 2 लेंस को पूछ लेता है कभी कि 2 लेंस को आप ऐसे रख दिए हो, है ना, ऐसे रख दिए हो, और इसकी मान लीजिए F1 है फोकल लेंथ, इसकी F2 है, तो ओवरऑल दोनों को एक साथ मिलाने के बाद जो फोकल लेंथ आएगी उसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसी से आता है 1/f टोटल इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। 2 ही हैं तो F2 तक ही जाएंगे, इसके बाद अगर और लेंस लगे हैं तो सबको हम ऐड करते जाएंगे। ऐसे चाहे जितना लेंस आगे ऐड करता चला जाए, आप उसको प्लस करते चले जाइए। लेकिन यहीं पर अगर कोई ऐसा आ जाए, कनकेव आ जाए, तो इसके साइन आप क्या लिखिएगा, माइनस लिखेंगे, ठीक। तो आज लाइट का हम लोग समापन करते हैं, कल से करेंगे एक्सरसाइज, बहुत सारे न्यूमेरिकल और क्वेश्चंस करेंगे, है ना। ये जो कुछ क्वेश्चन दिए हैं हम यहाँ पे लिख दिए हैं, आप इसको नोट कर लेना, है ना। वीडियो को पॉज करके रोक के सबको नोट कर लेना अच्छे से, और चीज़ें नहीं समझ में आई हैं तो आप कमेंट करके पूछना, या तो मेरे पर्सनल नंबर पे कॉल करके पूछ लेना। बट किसी को किसी बात से डरने की ज़रूरत नहीं है, ना तो शर्माने की ज़रूरत है। आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई की स्टेज में किसी भी तरीके की शर्म नहीं चलनी चाहिए।
खासकर रिलेटेड टू पढ़ाई, है ना। तो अच्छे से आप लोग ध्यान दीजिए और पढ़ाई पे फोकस करिए, कंसंट्रेट करिए। आज हम आपका लाइट चैप्टर ख़त्म कर दिए हैं, ख़त्म हो गया। अगला चैप्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी। हमारे पास सारे नोट्स हैं पूरे चैप्टर के, आप देख लीजिए। लास्ट आपका है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। हाँ, इसके पास कुछ और है, एक चैप्टर बाकी है वही, हाँ लाइट का एक चैप्टर बाकी है, उसको भी कर लेंगे कंप्लीट बहुत जल्दी। ठीक, तो चलिए, थैंक यू। वीडियो को देखिए, पूरा नोट्स बनाइए, अच्छे से लर्न करिए, बुक को बहुत कई बार पढ़िए। अब बुक पढ़िए, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक, चलिए, थैंक यू।